एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम बशीर था। बशीर एक मेहनती आदमी था। उसकी बीवी का नाम रजिया था जो घर संभालती थी और बशीर के हर काम में मदद करती थी। या अल्लाह, मेरी मेहनत रंग लाए, फसल अच्छी हो जाए ताकि मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन एक दिन रजिया अचानक बीमार पड़ गई। बशीर ने अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखा। दिन भर खेतों में काम करने के बाद वो रात को रजिया के पास बैठकर उसका हाल पूछता। रजिया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी अच्छे हकीम के पास ले जाऊंगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी इंशाअल्लाह। बशीर, तुम अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, मेरे लिए खुद को इतनी परेशानी मत दो। बशीर अपनी बीवी रजिया की तबीयत को लेकर बहुत परेशान था। उसने गांव के लोगों से मशवरा किया और पता चला कि एक मशहूर हकीम लुकमान उसके करीब ही एक बस्ती में रहता है। बशीर उस हकीम से मिलने चला गया। हकीम साहब सलाम, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बीवी रजिया कुछ दिनों से बहुत बीमार है। मैंने सब कुछ कोशिश कर ली मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। वालेकुम सलाम बशीर भाई, फिक्र मत करो, अल्लाह के हुक्म से हर बीमारी का इलाज है। तुम मुझे अपनी बीवी की बीमारी के बारे में बताओ ताकि मैं उनका सही इलाज दे सकूं। जी हकीम साहब, वो हमेशा कमजोर और थकी हुई महसूस करती हैं। ना तो वो खाना खा पा रही है और ना ही उसको नींद आती है। मैं बहुत परेशान हूँ। लगता है कि उनका बदन कमजोर हो गया है। मैं तुम्हें 2 तरह की जड़ी बूटियां दे रहा हूँ, एक उनके बदन की ताकत के लिए और दूसरा उनके अंदर की बीमारी को खत्म करने के लिए। हकीम अपने दराज से जड़ी बूटियां निकालता है और उन्हें पैकेट में डालकर रफीक को दे देता है। ये जड़ी बूटियां लो, तुम इन दोनों को अच्छे से पीसकर किसी भी खाने वाली चीज, दूध या रोटी में मिलाकर अपनी बीवी को खिलाओ। अल्लाह के फजल से वो जरूर ठीक हो जाएगी। हकीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपकी दवा को इस्तेमाल कर लूंगा। बस अल्लाह पर भरोसा रखो और उनका ख्याल रखो। अगर 3 दिन तक बेहतरी ना आए तो वापस आना। बशीर ने जड़ी बूटियां उठाई, हकीम शफी का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ निकल गया। बशीर घर लौट आया और उसकी आंखों में उम्मीद थी कि उसकी बीवी अब ठीक हो जाएगी। रजिया को समोसे बहुत पसंद है। अगर मैं जड़ी बूटियों को मसाले में मिला दूं और प्यार से समोसे बनाकर खिलाऊं तो शायद उसकी तबीयत भी ठीक हो जाए और उसका दिल भी खुश हो। बशीर ने हकीम की दी हुई दोनों जड़ी बूटी पीसकर मसाले में मिला दी। या अल्लाह, इस दवाई को शिफा बना दे और मेरी बीवी के लिए ये समोसे लजीज बना दे। बशीर बहुत प्यार से समोसे तैयार करता है, उन्हें चूल्हे पर डीप फ्राई करता है। उनकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। बशीर, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? तुम क्या बना रहे हो? तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा समोसे बनाए हैं। तुम खाकर देखो, ये तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। बशीर, ये समोसे तो बहुत ही लजीज हैं। तुमने आज ये किस तरीके से बनाया है? स्वाद बिल्कुल अलग है। इतना मजा तो कभी नहीं था। अच्छा, तुम्हें सच में अच्छे लगे हैं। मुझे लगा था तुम्हें पसंद आएंगे मगर इतने लजीज होंगे ये मैंने नहीं सोचा था। रजिया एक और समोसा खाती है। बशीर एक समोसा उठाकर खुद चखकर चेक करता है। अरे वाह, ये समोसे तो वाकई में कमाल के हैं। स्वाद इतना अलग क्यों है? क्या ये... बशीर अचानक रुक जाता है पर सोचता है, समोसे का ये स्वाद इन दोनों जड़ी बूटियों की वजह से है जो हकीम साहब ने दी थी। बशीर समझ गया कि हकीम की जड़ी बूटियों में ही कुछ था जो समोसे इतने मजे के बने। रात को बशीर ने सोचा कि अगर उसके बने समोसे इतने लजीज हैं तो लोगों को भी ये पसंद आएंगे। उसने फैसला किया कि वो समोसे बेचकर पैसे कमाएगा और अपनी बीवी का इलाज और घर का गुजारा करेगा।
सुबह बशीर अपनी रेहड़ी लेकर गांव के चौराहे पर पहुंचता है। रेहड़ी पर गरम समोसे रखे होते हैं और उसकी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। अरे भाइयों और बहनों, आ जाओ, बशीर के गरम गरम मजेदार समोसे खा लो। ऐसे समोसे तुमने पहले कभी नहीं खाए होंगे। गांव वालों ने बशीर की आवाज सुनी और एक के बाद एक उसकी रेहड़ी के पास आने लगे। हर कोई खुशबू से अट्रैक्ट हो रहा था। बशीर भाई, ये समोसे की खुशबू तो कमाल की है। एक प्लेट देना जरा, देखते हैं कैसा स्वाद है। बशीर एक गरम समोसा निकालकर गांव वाले को देता है। अरे वाह, ऐसे समोसे तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए। ये स्वाद तो बिल्कुल अलग और कमाल का है। बशीर भाई, तुमने इसमें क्या मिलाया है? ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है भाई। ये स्वाद सिर्फ मेरे समोसों में मिलेगा और कहीं नहीं। अरे हमें भी एक प्लेट दो। ये समोसे तो लगता है आज पूरे गांव में मशहूर हो जाएंगे। बशीर, सच बताओ, इतने मजे का स्वाद कैसे लाए हो? भाई, ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है और इसका राज सिर्फ मुझे पता है। गांव वाले बशीर के समोसों के दीवाने हो गए। रेहड़ी के पास लाइन लग गई और समोसे खत्म हो गए। बशीर के साथ एक लालची और हसद करने वाला पड़ोसी भी रहता था। इसका नाम रशीद था। जब से बशीर के समोसे मशहूर हुए थे, रशीद के दिल में जलन पैदा हो गई थी। वो हर वक्त सोचता रहता था कि कैसे बशीर का कारोबार ठप करके अपना चला ले। ये बशीर भी ना अपनी किस्मत के सितारे चमका के बैठा है। अगर मैं इसकी सीक्रेट रेसिपी चुरा लूं तो मैं भी अमीर बन सकता हूं और फिर ये बशीर मुझे देखकर रोएगा। एक रात रशीद ने अपनी चाल चली। बशीर अपने छोटे से किचन में समोसे का मसाला तैयार कर रहा था। रशीद ने चुपकर बशीर के घर की खिड़की से झांकना शुरू कर दिया। बस एक दफा मुझे इसका सीक्रेट मसाला देखने का मौका मिल जाए, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। बशीर मसाला बनाने में मसरूफ था और उसको खबर तक न हुई कि खिड़की के पीछे एक शैतान मौजूद है। ये जड़ी बूटी डालने के बाद मसाले का स्वाद और बेहतर हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि लोग मेरे समोसे इतने पसंद करते हैं। रशीद ने ध्यान से देखा कि बशीर ने कौन से मसाले इस्तेमाल किए हैं। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। हाँ, अब मुझे ये जड़ी बूटी चुरा लेनी है, फिर मैं बशीर से बेहतर समोसे बनाकर दिखाता हूँ। रात को जब बशीर अपना काम खत्म करके सो गया, रशीद ने अपने शैतानी इरादों को अंजाम देना शुरू किया। वो धीरे से बशीर के घर में घुस आया। हर तरफ अंधेरा था। चुपचाप काम निपटा कर निकल जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने वो जड़ी बूटी चुरा ली जो बशीर के समोसे का राज था और वापस अपने घर की तरफ भाग गया। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसकी लालच उसके लिए खतरा बनने वाली है। अगले दिन सुबह रशीद ने गांव के चौराहे पर अपने समोसे की रेहड़ी लगा ली। उसने अपनी समोसे की प्लेट का रेट बशीर से 5 रुपये कम रखा और जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। लो भाई लो, सस्ते और मजेदार समोसे, सिर्फ 15 रुपए की प्लेट। बशीर के महंगे समोसे छोड़ो और मेरे सस्ते और बेहतरीन समोसे खाओ। गांव के लोग जो हमेशा सस्ता और नया चखना चाहते थे, रशीद की रेहड़ी पर टूट पड़े। बशीर अपने स्टॉल के पास ये सब देखकर परेशान हो रहा था। ये रशीद ने तो गांव वालों को अपने सस्ते समोसों का लालच देकर फंसा लिया। अब कोई मेरा समोसा खरीदने को तैयार ही नहीं। लोग रशीद के समोसे खुश होकर खाने लगे और बशीर का स्टॉल खाली हो गया। रशीद ये सब देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। देखा, कहा था ना, अब बशीर का कारोबार बंद होके रहेगा। मैं ही अब यहाँ का सबसे बड़ा समोसा वाला बनूंगा। दिन के आखिर तक रशीद के सारे समोसे बिक चुके थे, जबकि बशीर का एक भी समोसा नहीं बिका। बशीर उदासी के साथ अपने स्टॉल के पास खड़ा रह गया। अल्लाह सब देख रहा है। देखते हैं ये लालची रशीद कितनी देर तक टिक सकता है। मगर कुछ ही देर के बाद गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई। जिसने रशीद के समोसे खाए थे, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने तो सिर्फ एक प्लेट समोसे की खाई थी, अब पेट में दर्द हो रहा है। हाय, रशीद के समोसे खाने के बाद तो उलझन सी महसूस हो रही है।
लगता है मसाला खराब था। गांव के लोग एक के बाद एक बीमार होने लगे। हर कोई रशीद के समोसे की शिकायत कर रहा था। रशीद ये देखकर घबरा गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरे समोसे तो बिल्कुल ठीक थे। बिल्कुल ठीक? तुझे अपने मसाले का भी पता नहीं। लगता है तू सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी बेच रहा है। लोग रशीद के खिलाफ इकट्ठा होने लगे। रशीद का चेहरा सफेद हो गया था। उसने सोचा था कि वो बशीर का कारोबार थाप कर देगा, लेकिन उसकी लालच ने उसका अपना नाम बदनाम कर दिया। रशीद के समोसे खाकर बीमार होने वाले लोग गांव के हकीम के पास पहुंच गए। हकीम ने सबका हाल सुनने के बाद रशीद के समोसों का मसाला चेक करने का फैसला किया। जब मसाला चेक किया गया तो सब कुछ साफ हो गया। ये मसाला गैर मामूली लग रहा है। लगता है इसमें कोई गलत चीज मिली है जो पेट में दर्द और बीमारी पैदा कर रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है हकीम साहब? रशीद ने तो कहा था उसके समोसे बिल्कुल फिट हैं। मुझे शक है कि रशीद ने ये मसाला खुद बनाने की कोशिश की है, लेकिन कोई जरूरी चीज नहीं डाली या गलत डाल दी है। गांव के लोग रशीद के पास पूछ गए और उससे सवाल जवाब करने लगे। सच सच बता रशीद, तू ये मसाला कहाँ से लाया? अगर तूने कोई बेईमानी की है तो तुझे हम लोग नहीं छोड़ेंगे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तुम लोग मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? गलती तुम्हारे पेट की है, मेरी नहीं। लेकिन गांव के लोग समझ गए कि रशीद कुछ छुपा रहा है। उन्होंने उसे जोर देकर सच उगलवा ही लिया। मैं मानता हूँ मैंने बशीर की रेसिपी चुराई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मसाला गलत बनेगा। वहां 2 जड़ी बूटियां थीं और मैंने सिर्फ एक चुराई थी। बशीर के समोसे का राजू वही दूसरी जड़ी बूटी थी। रशीद की ये बात सुनते ही गांव वालों का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उन्होंने रशीद को पकड़ लिया। तूने अपने लालच के चक्कर में हम सबकी जान खतरे में डाल दी। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। लोगों ने रशीद की खूब पिटाई की। उसका चेहरा मार मार कर लाल कर दिया और फिर मिट्टी का काला रंग उसके चेहरे पर लगा दिया। अब तुझे सबक सिखाना जरूरी है ताकि कोई और ऐसी हरकत न करे। उन्होंने रशीद के हाथ पांव बांधे, फिर उसको एक घोड़े के साथ बांध दिया। अब चल, तुझे इस गांव से निकाल देते हैं। वापस कभी आया तो और भी बुरी हालत होगी। घोड़ा चल पड़ता है और रशीद को पूरी बस्ती के सामने घसीटता हुआ गांव से बाहर ले गया। गांव वालों ने उसे सबक सिखाया जो हमेशा याद रहेगा। बशीर ये सब देख रहा था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसका सब्र और ईमानदारी जीत गई। लालच हमेशा बुराई का सबब बनता है। अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को असलियत पता चल गई।